ये जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है किस किस चीज पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक, हालांकि रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रो एल बाई है, एल और ए पे डिपेंड करता है ना। तो रो की अगर बात कर लूं सिंपली में, रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। और वन अपॉन रेजिस्टिविटी को बोला जाता है कंडक्टिविटी। अभी अभी पढ़ के भी आए हो सेमीकंडक्टर के केस में। दिस इज कंडक्टिव, दिस इज कंडक्टिविटी। क्लियर है बात? तो रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमको अलग अलग मिलेगी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। अच्छा, तो टेम्परेचर के साथ ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, डिपेंड करेगा कैसा मटेरियल है, कैसा मटेरियल है। तो टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसा होता है, टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसा होता है, उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है। क्या है? आर इज इक्वल टू आर नॉट। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हो उसको, रेजिस्टिविटी के लिए भी लिख सकते हो। तो वेरिएशन, अब वेरिएशन क्या, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रही है? तो सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये डेल्टा टी होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और तुमको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली में ये बहुत जनरल फॉर्मूला है, ये बहुत जनरल फॉर्मूला है। कैसे? कैसे बहुत जनरल फॉर्मूला है? मतलब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे बोल दिया ना, कोई भी प्रॉपर्टी से टेम्परेचर चेंज करने पे ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। लेंथ के हिसाब से होगा तो लेंथ भी चेंज हो सकती है, एरिया के हिसाब होगा तो एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ घट सकता है। हाँ, तो कोई सा भी फॉर्मूला होगा टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जनरल फॉर्मूला ऐसा ही दिखता है। और बाकी चीजें मत लिखना, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। अगर लेंथ की बात कर रहा होगा तो एल इक्वल टू एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख देता हूं मैं। अगर एरिया की बात कर रहा होता हूं तो ए इक्वल टू ए नॉट वन प्लस, अब अल्फा लिख दूं बीटा लिख दूं, बट है एक्चुअली में कांस्टेंट ही। समझ में आ रही बात? है तो कांस्टेंट ही। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सेम है, वॉल्यूम की जगह वी नॉट वन प्लस गामा लिख दूं मैं। उसी तरीके से मान लो कोई एक गैस है, किसी चैम्बर में कोई गैस है, किसी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर पे इसका प्रेशर पी नॉट है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर चेंज हो गया, तो कैसा बन जाएगा? P इज इक्वल टू पी नॉट वन प्लस कुछ भी बोल दो, अल्फा पी डेल्टा टी लिख दो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा वो। तो 100 इक्वेशन ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें टेम्परेचर के साथ कोई ना कोई क्वांटिटी इस तरीके से चेंज हो रही होगी। हर इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होगा तुमको इस तरीके का ही दिखेगा। ठीक है, तो याद करने के लिए बड़ा आसान है, थर्मल प्रॉपर्टीज से भी रिलेट हो जाता है। तुमको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है एक्चुअली, और कुछ अलग नहीं। वहां पे टेम्परेचर की वजह से लेंथ चेंज होता था, एरिया चेंज होती थी, वॉल्यूम चेंज होता था, प्रेशर चेंज हो सकता। यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्या चेंज हो रहा? रेजिस्टेंस चेंज हो रहा। तो एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टेम्परेचर के चेंज होने से वेरी कर रही है। समझ में आ रही? और सबका इक्वेशन एक ही तरीके का दिखता है। अच्छा, ठीक है, ये सारी बात हो गई। अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी फॉर कंडक्टर्स। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? जरा अल्फा का फॉर्मूला एक बार ओपन करके देखो, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी।
अगर ये पॉजिटिव है, रो नॉट पॉजिटिव ही है, डेल्टा टी पॉजिटिव ही है, तो रो माइनस रो नॉट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसी तरीके से अल्फा निगेटिव होता है कंडक्टर सॉरी इंसुलेटर्स के लिए एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए। अभी पढ़ के भी है सेमीकंडक्टर्स के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाते थे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती थी, अगर कंडक्टिविटी बढ़ती होगी मतलब रेजिस्टिविटी घटती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसको एक और तरीके से देख सकते हो, इस बात को एक और तरीके से देखा जा सकता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अभी अभी हमने रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला देखा, क्या था वो, बोलो, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, या देखना, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, कंडक्टर्स वो मटेरियल है जिसके पास पहले से ही नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, पहले से ही उसकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी, थर्मल एनर्जी आ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगेंगे तो ना तो एम चेंज हो जाएगा ना तो ई स्क्वायर चेंज होगा। हाँ, नंबर डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बट पहले से ही 1 करोड़ थी मान लो फॉर एग्जांपल, तो 1 करोड़ में 500 और बढ़ गया, 1 करोड़ 500 हो गया। लेकिन ये जो टाउ है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। टाउ क्या था, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला समय, अब अगर वो जल्दी जल्दी चलने लगे तो टाइम थोड़े ही से समय में टकराने लगेंगे। तो नंबर डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर डेंसिटी बहुत थोड़ी सी बढ़ती है, ये ऐसा मैं ऐसे छोटा एरो बना रहा हूँ, बट टाउ जो है वो बहुत ज्यादा घट जाता है। ठीक, टाउ बहुत ज्यादा घट जाता है, एज ए रिजल्ट रेजिस्टिविटी, अगर ये घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। समझ में आई बात। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर कोई कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो, वही कोई इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर होगा, ज्यादातर सेमीकंडक्टर की बात करता है, हालांकि इंसुलेटर भी साथ में आ जाएगा। ये दोनों का ही अल्फा निगेटिव। इसका रीजन क्या है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है, इनके पास भी थर्मल एनर्जी आ जाएगा, बट ये सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर थे ही क्यों, क्योंकि उनके पास नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम थी। तो टाउ तो घटेगा बट उसके साथ एन बहुत ज्यादा रेशियो में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। दो फैक्टर्स हैं, जो डोमिनेट करेगा वही मतलब उसी की वजह से रो चेंज होगा। तो टाउ घटा भी बट जो एन है वो डोमिनेट कर गया, एज ए रिजल्ट रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और तुमको पता है एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, अब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वैलेंस बैंड से, जब टेम्परेचर बढ़ाए तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, वो फ्री हो गए, अगर फ्री हो गए तो वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, एज ए रिजल्ट रेजिस्टिविटी घट जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी तो रेसिप्रोकल है भाई जोशी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी तो अलग अलग बात है, एक ही बात है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी घट रही है ना इसकी, और कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। अब ग्राफ, ग्राफ टेम्परेचर के साथ, ग्राफ टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स का कैसा दिखेगा, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, कुछ ऐसा बढ़ करके जाता है। इंसुलेटर्स का, ये टेम्परेचर है,
सेमीकंडक्टर का अभी-अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, एक टेस्ट में भी आया था, इस टाइप का ग्राफ रहेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनसे हमको एक्चुअल में रेजिस्टेंस बनाना होता है, मतलब सर्किट में। अब अभी बात कर रहे हैं ना आईसी में हमको छोटे-छोटे रेजिस्टेंस चाहिए। अब वो रेजिस्टेंस ऐसे थोड़ी चाहिए हमको कि टेम्परेचर के साथ वेरी करने लगे। कि मान लो उनको हमने लगा दिया कहीं लेह लद्दाख में कहीं लगा दिया, गर्मी हो रही तो 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया, ठंडी आई तो -30 चला गया। तो जो रेजिस्टेंस मैंने 50 ओम का रखा था, टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, गर्मी में अलग टेम्परेचर रेजिस्टेंस है उसका, ठंड के समय अलग रेजिस्टेंस है। ऐसे मटेरियल से तो हम लोग रेजिस्टेंस नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग कुछ एलॉयज से रेजिस्टेंस बनाते हैं, जैसे नाइक्रोम होता है, कॉन्स्टेंटेन होता है, मैग्नेन होता है। इन सब से हम लोग क्या बनता बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। मतलब रेजिस्टेंस बनाते हैं का क्या मतलब, रजिस्टर बनाते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी जो रेजिस्टिविटी है चेंज तो होगी, बट बहुत कम, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे बहुत हल्की सी चेंज। अब ऐसा नहीं होता कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो किसी मटेरियल से ही बने हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन इनके पास भी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनका चेंज होगा। ये कुछ एलॉयज है हमारे, से कॉन्स्टेंटन है तुम्हारे, मैंगनीज। ये हो गए तुम्हारे सेमीकंडक्टर, ये हो गए तुम्हारे कंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर है बात? तो टेम्परेचर के साथ, अच्छा जो फॉर्मूला रेजिस्टिविटी के लिए लिखा है वही रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। एल बाई ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, रेजिस्टेंस के टर्म में तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। दोनों साइड एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया, हमको रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है,